हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एमजेड 001 एनेस्थीसियोलॉजी के एक फर्स्ट यूनिट से टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक सेल ऑर्गेनेल को जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और इसके बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें क्या बताया गया है। और ये सारा कंटेंट जो है इग्नू की बुक से ही लिया गया है। जो भी लोग एमएससी कर रहे हैं इग्नू से, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें बताया गया है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी एपैरेटस भी कहा जा सकता है और डिक्टायोसोम, और दूसरा नाम इसका है डिक्टायोसोम of eukaryotic cells is an organelle that is involved in a variety of essential functions of the cell। ये इन्वॉल्व करता है, यानी कि सेल के अंदर ये बहुत सारे अलग अलग फंक्शन करने में इन्वॉल्व है। वो सारे अलग अलग फंक्शंस ये है जो है ना करवाता है और रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे फंक्शंस के लिए सेल के अंदर। In 1898, the Golgi complex was first described and named in the honor of कैमिलो गोल्गी। 1898 में इसका नामकरण इसका किया गया था। ये इसका नेम जो है कॉइन हुआ था। ये टर्म जो है कॉइन हुई थी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये किसके नाम पर रखी गई थी? तो एक साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था और उन साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। तो इस तरह से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को गोल्गी एपैरेटस भी कहते हैं, डिक्टायोसोम भी कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं सेल को। 1898 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था और साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। ठीक है। ए पायनियर ऑफ साइटोलॉजी एंड साइटोकेमिस्ट्री, जो कि साइटोलॉजी साइटोकेमिस्ट्री जो है ना अच्छे ज्ञाता थे उसके। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है गोल्गी एपैरेटस या फिर डिक्टायोसोम इसको कहते हैं। कैमिलो गोल्गी के नाम पे इसका नाम पड़ा था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन 1898। तो ये डाटा याद रखिएगा। इसके फंक्शन देख लेते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो है हमारे यूकैरियोटिक सेल में क्या फंक्शंस रहते हैं। The processing of most of the protein synthesized by ribosomes attached to rough endoplasmic reticulum, जो प्रोसेसिंग होती है, जो ये काम होता है कि उनको ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होना है, कि इनको जो राइबोसोम ने जो प्रोटीन बना दिए हैं वो जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं। तो ये काम कौन कराता है? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कराता है। ग्लाइकोसाइलेशन, फोस्फोराइलेशन, सल्फेशन एंड सिलेक्टिव प्रोटियोलाइसिस, तो ये सारे कार्य जो है, सारे फंक्शन जो है हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही होता है। द पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल्स दैट आर टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल से बाहर निकलने वाले हर एक मटेरियल की पैकेजिंग एंड सिक्रेटरी मटेरियल्स, ठीक है, जो सिक्रेशन हुआ है सेल से, जिसको बाहर जाना है वेस्ट मटेरियल, उसकी पैकेजिंग का काम करता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड फंक्शन इसका ये है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में बताया गया है सिक्रेशन और द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड प्रोटीन, प्रोसेस्ड और स्टोर्ड प्रोटीन को का सिक्रेशन करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, टू देयर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जैसे कि लाइसोसोम में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है हम प्रोटीन्स को पहुंचाते हैं। आप सभी को पता है कि लाइसोसोम में जो अगर वेस्ट है तो वो लाइसोसोम में चला जाएगा, राइट, या फिर लाइसोसोम में इकट्ठा होता है, स्टोरेज होती है लाइसोसोम में इसकी प्रोटीन्स की, एंड सिक्रेशन जो हुआ होता है हमारे सेल के द्वारा, और ट्रांसपोर्ट करने का काम भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। किनकी बात हो रही है? ये सॉफ्टवेयर प्रोटीन्स की बात हो रही है। प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, उसको सिक्रेशन करने का काम, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ सर्टेन पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोलिपिड। पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम करता है सेल के अंदर हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन ऑफ मेम्ब्रेनियस कंपोनेंट्स फॉर लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेनियस कंपोनेंट्स हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो कि मिलकर के लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन का काम हमारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही होता है, यानी कि उनको भी ये हमारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही प्रिपेयर करती हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इंक्लूडिंग पैक्टिंग ऑफ द सेल वॉल सिंथेसाइज एट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो आपके कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स होते हैं
उन जैसे कि हमारा पैक्टिन हुआ, आपको सभी को पता है कि सेल वॉल में पाया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, पैक्टिन की बनी होती है सेल वॉल, तो जो वो है उसकी जो पॉलीसेकेराइड है, जो पैक्टिन में जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको भी बनाने का काम हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इंक्लूडिंग पैक्टिन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसाइज्ड एट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये बताया गया है कि सेल वॉल का जो पैक्टिन होता है उसको बनाने के लिए जो पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं वो हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ही बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपको यहाँ से भी, इस वीडियो को करने से भी आपको ये जो है ना अच्छे से याद भी रहेंगे और कंप्लीट आपका जो है हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में दिया गया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक ऑफ 3 to 20 फ्लैटन कर्व्ड सिस्टर्न्स, यानी कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 3 से 20 फ्लैटन कर्व्ड सिस्टर्न्स होते हैं एंड एसोसिएटेड वेसिकल्स। सिस्टर्न्स और वेसिकल्स होते हैं आपके 3 to 20 फ्लैटन्ड कर्व्स सिस्टर्न्स एंड वेसिकल, गिविंग इट ए कप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि उसको एक कप लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, कप की तरह की आकृति, जो कि इसको एक कप की तरह की आकृति देते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स फ्रॉम द ईआर एंटर एट सिस फेज। अब देखिए ये फिगर में देख लेते हैं हम, प्रोटीन जो होते हैं हमारे वो इसमें एंटर करते हैं सिस फेज से। अब देखो ये सिस फेज है, ये वाला जो नीचे दिया गया है ना, यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे आपको, तो सिस फेज से जो है ना ये एंटर करते हैं आपके एंटर ई आर एट इट्स सिस फेज और फॉर्मिंग फेस एंट्री, और यहाँ से ये फेस एंट्री बनाते हैं, विच इज ए कॉन्वेक्स एंड ओरिएंटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस, जो कि क्या होता है, एक इनकी जो शेप होती है वो आपकी कॉन्वेक्स होती है, आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये शेप जो इसकी यहाँ से कॉन्वेक्स हो जाती है और वो न्यूक्लियस की तरफ होती है। ये न्यूक्लियस की तरफ वाला पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस की तरफ होता है। फॉलोइंग देयर ट्रांसपोर्ट थ्रू गोल्गी दे एग्जिट फ्रॉम द कनकेव ट्रांसफेज। अब देखो इसके अपोजिट में जो है ना आपको ट्रांसफेज दे दिया गया है, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, तो यहाँ से एंट्री लेकर के, सिस फेज से एंट्री लेकर के ये ट्रांस फेज से जो है निकल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वहां से गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं इसको और एग्जिट फेज भी बोलते हैं। जो हमारा ट्रांस फेज होता है उसको मैच्योरिंग फेज या फिर जो है मैच्योरिंग फेज के साथ एग्जिट फेज भी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिस फेज जो है ना वो एंट्री फेज है, क्योंकि यहीं से एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो प्रोटीन्स हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो एंट्री कहाँ से करते हैं, वो सिस फेज से करते हैं, और एग्जिट कहाँ से करते हैं, वो आपके ट्रांस फेज से करते हैं। ये कन्वेक्स होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है, जबकि ये कनकेव होता है। एंड ठीक है, तो इस तरह से यहीं से जो है प्रोटीन्स हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से होकर के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको जरूरत नहीं होती है, जो उनको यूज नहीं करते, या फिर जिनको आगे जाकर के ट्रांसपोर्ट होना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना होता है, या फिर आपके जैसे वेसिकल्स तक ये वैक्यूल्स तक पहुंचना होता है, लाइसोसोम तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो ये आपका फिगर है, ये अच्छे से देख लीजिएगा, आप एग्जाम में इसको बना सकते हैं। अगर आपसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप ये चीजें जो है इनके फिगर को जरूर मेंशन कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन आपको दी गई है, बेसिकली द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स आर इनक्लोज्ड बाय ए पोर्शन ऑफ द ईआर मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोटीन राइबोसोम बनाता है उनको एक एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है कवर करके रखती है, एनक्लोज करके रखती है, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ही उसको कवर करके रखती है। बडिंग फ्रॉम द ईआर सरफेस टू फॉर्म ए ट्रांसपोर्ट वेसिकल, और एंडोप्लाज्मिक सरफेस पर बडिंग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो कि एक सरफेस बनाती है, ईआर सरफेस बनाती है, ताकि वहां से वेसिकल्स जो ट्रांसपोर्ट हो सके, विच फ्यूजेस विद द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि आगे जाकर के गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, रिलीजिंग प्रोटीन इनटू द सिस्टम, वहां से सिस्टम में अपने प्रोटीन्स को रिलीज कर देते हैं। किन की बात हो रही है, राइबोसोम की बात हो रही है। बेसिकली राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाते हैं ना, तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक जो प्रोटीन जाएंगे वो राइबोसोम से ही जाएंगे, और ये आपके एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के द्वारा जो है एनक्लोज्ड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक सरफेस जो ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल्स तक, और फिर वो जाके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में फ्यूज हो जाता है। द मोडिफाइड प्रोटीन आर पोजेस्ड एंड मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर वाया ट्रांसफर वेसिकल। तो जो मॉडिफाइड प्रोटीन है, अब वहां से जो राइबोसोम से प्रोटीन एंटर करके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाकर के प्रोटीन आपके मॉडिफाई होते हैं और उसके बाद मूव करते हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बाया ट्रांसफर वेसिकल से होकर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ये प्रोटीन मूव करते हैं। दीज वेसिकल्स बड फ्रॉम द एजेस ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ द पोजेस प्रोटीन्स लीव द सिस्टम इन सिक्रेटरी वेसिकल। तो ये बताया गया है, दीज वेसिकल बर्ड, ये जो वेसिकल बर्ड होते हैं, जो ट्रांसफर वेसिकल बर्ड होती हैं,
एजेस पर प्रेजेंट होती है, किनारों पर प्रेजेंट होती हैं सिस्टम्स की। एंड सम ऑफ द पोजेस्ड प्रोटीन्स लीव द सिस्टम, और वहीं से कुछ पोजेस्ड प्रोटीन है जो कि मॉडिफाइड प्रोटीन है, अब वो वहां से निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं सिस्टम से इन द सेक्रेटरी वेसिकल, और कहाँ जाते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल में जाते हैं, विच फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आगे जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं, एंड एम्प्टी देयर कंटेंट आउटसाइड द सेल, और इस तरह से सेल के बाहर अपने एम्प्टी कर देते हैं उस कंटेंट को जो कि उनके यूज का नहीं है खुद के, और वो वेस्ट मटेरियल है एक तरह से, या फिर जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर कर देते हैं सेल से। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट में भी जो है ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, सिस फेज से जो है एंट्री करेगा जो कि कन्वेक्स फेज है और न्यूक्लियस की तरफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम होते हैं वो एंट्री करते हैं आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, वहां पर मॉडिफाई होते हैं, सिस फेज से एंटर करते हैं, वेसिकल्स में जाते हैं, ट्रांसफर वेसिकल में जाते हैं, वहां से फिर वो सेक्रेटरी वेसिकल में जाते हैं जिनका जो सिस्टम से लीव होने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्रांस फेज से निकल जाते हैं और बाद में जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि मैकेनिज्म है कंप्लीट इसका, ठीक है। अदर प्रोसेस्ड प्रोटीन्स लीव द सिस्टम इन वेसिकल दैट डिलीवर देयर सब्सटेंसेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा डन हो चुका है। फाइनली सम प्रोसेस्ड प्रोटीन्स लीव द सिस्टम इन स्पेशलाइज्ड वेसिकल कॉल्ड स्टोरेज वेसिकल, और इसी तरह से जो आपके प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन जो है सिस्टम को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स में एंट्री कर जाते हैं जिनको हम स्टोरेज वेसिकल भी कहते हैं। आपको सभी को पता है कि हमारे सेल्स के अंदर स्टोरेज वेसिकल्स भी होते हैं, द मेजर टाइप बीइंग द लाइसोसोम, जिनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। स्टोरेज वेसिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 मार्क में तो आप बता सकते हैं लाइसोसोम होता है, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन वेसिकल और सेक, देखो यहाँ पे एक तरह से समरी दे दी गई है इस टॉपिक की कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में आप इतना भी बता सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में आ जाए 3 मार्क्स में आ जाए तो आप इतना भी बताएंगे तो काफी होगा। समरी देख लेते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन वेसिकल और सेक सिस्टर्न्स, ठीक है, सिस्टर्ना। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सीरीज ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन वेसिकल का बना होता है, उसके अलावा सेक्स का बना होता है जो कि जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, और इसको सराउंड करके रखता है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, स्फेरिकल होंगे शेप में। सिस्टर्नी हैव 3 डिस्टिंक्ट रीजन, सिस्टर्नी के मेनली 3 रीजन होते हैं। जो फर्स्ट रीजन होता है वो सिस होता है, सेकंड जो मेडियल बीच वाला होता है जिसमें वेसिकल्स हैं, और आपके ट्रांस, ये 3 पार्ट्स होते हैं सिस्टर्नी के आपके। फ्यूजन जो है आपके ऑक्यूर बिटवीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल, फ्यूजन जब देखोगे तो आप वो देखा जाएगा आपको ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के बीच में, ओरिजिनेटिंग बाय बर्डिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनकोटेड विद राइबोसोम विद द सिस रीजन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इनका जो फ्यूजन किसके साथ होता है, सिस रीजन के साथ होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के। ये बताया गया है वेयर द प्रोटीन आर टारगेटेड, जहां पर प्रोटीन जो है टारगेट करते हैं, जहां पर प्रोटीन होते हैं आपके, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द माइग्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स फ्रॉम सिस टू मेडियल टू ट्रांस रीजन, तो ये जो आपके माइग्रेशन होता है प्रोटीन का, पहले सिस में होता है, फिर मेडियल पार्ट में जाते हैं और फिर ट्रांस रीजन में जाते हैं, वेयर दे अंडरगो मॉडिफिकेशन, जहां पर जाकर के आगे जाकर के उनमें मॉडिफिकेशन होता है, एंड देन ट्रांसपोर्टेड आउट बाय सेकंड सेट ऑफ वेसिकल, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट इनका हो जाता है सेल से बाहर, या फिर सेकंड जो आपके वेसिकल हैं उनके द्वारा ये जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनका, बर्डेड फ्रॉम द ट्रांस साइड ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जो कि आपके बर्ड्स बने होते हैं आपके ट्रांस साइड पर, वहां से इनको सिक्रेट कर दिया जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स फाइनली दिस प्रोटीन्स आर डिजाइन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फाइनली जो ये प्रोटीन होते हैं जो यहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं बर्डेड फॉर्म में से ट्रांस साइड से, वो जाकर के लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, एंड अदर ऑर्गेनेल और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके साथ फ्यूज हो जाते हैं, और उनकी मेम्ब्रेन वगैरह बनाने में जो है हेल्प करते हैं, उनको वहां से उनको यूटिलाइज किया जाता है। वाइल सोल्यूबल और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर कैरिड टू लाइसोसोम, जबकि जो घुलनशील होंगे सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं उनको लाइसोसोम में भेज दिया जाता है, लाइसोसोम में चले जाते हैं वो, एज वेल एज बाय सम वेसिकल, लाइसोसोम और वेसिकल्स, कुछ वेसिकल और लाइसोसोम में वो आपके चले जाते हैं। तो इस वीडियो का हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स और उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए मेरे साथ और इन वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेंगे जो कि है हमारा लाइसोसोम। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।